अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के तहत बाघों की गणना शुरू है और इस वक्त हम लोगुर रेंज में हैं और यहाँ पर बाघों की गणना की जा रही है। हमारे साथ एसडीओपी अमित पटौदी जी है। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की बाघ गणना है और किस तरह से इसमें एहतियात बरता जाता है और क्या क्या बारीक चीज़ें देखी जाती है। जी अमित जी बताएंगे किस तरह की गणना है और क्या क्या इसमें इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पहला जो हमारा राउंड है लगभग 17 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में संपन्न किया गया था, जो आज अंतिम दिन था आज। और ये लगभग गणना हमारा पहला राउंड जो है पूरा हो चुका है। इस पहले राउंड में हमने बालाघाट जिले की 144 बीटों को शामिल किया, जिसमें 6 रेंज हमारे साउथ बालाघाट की थी और 2 रेंज जो थी परियोजना लामटा की थी। तो इस प्रकार हमने 144 बीट में मांसाहारी जानवरों के आंकड़े संकलित किए हैं और साथ ही में हमने ट्रांजेक्ट लाइन पर चलकर जो शाकाहारी जानवर है उनकी उपस्थिति की आकलन करते हुए हमने एक इकोलॉजिकल एम स्टाइप ऐप है उसके अंदर उसको मतलब संकलित किया है। सर कितने दिनों तक ये गणना चलनी है, कितने फेज में होना है गणना? ये लगभग 4 फ़ेज़ इसके निर्धारित हैं प्रोटोकॉल के तहत, जिसमें पहले फ़ेज़ में हमें जितने भी साइन सर्वे हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से मिलते हो या अप्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, इसका आकलन हमें फ़ील्ड में सर्वे करके किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले 3 दिन हमारा फ़ोकस रहता है कि वहाँ पर कार्निवोर्स के साइन कितने कहाँ-कहाँ पे उपलब्ध हैं, उसको हम दर्ज करेंगे। और अगले 3 दिन हमें एक ट्रांज़िट लाइन निर्धारित होती है, उसके ऊपर हम चलकर 2 किलोमीटर की उस पे चलकर और चलने के बाद हमें जितने भी शाकाहारी जानवर हमें मिलते हैं उस ट्रांज़िट लाइन के दौरान, चलने के दौरान, उसको हम एप्लीकेशन में दर्ज करते हैं। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य, इसकी जो दृष्टि यही है कि हम पहले ये आकलन करें कि वास्तव में हमारा हैबिटेट कैसा है, उसका आवास क्षेत्र कैसा है जहाँ वन्य प्राणी को सपोर्ट कर सकता है। तो वहाँ पेड़-पौधे कैसे हैं, झाड़ियाँ कैसी है, नीचे ग्रास कैसी है। तो ये आकलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका आकलन नहीं करेंगे तो ये पता नहीं लगा पाएँगे कि किस-किस तरह के वन्य प्राणी वहाँ पे रह सकते हैं। इसी के साथ-साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर अलग-अलग जो वन्य प्राणी है, चाहे मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, उसकी उपलब्धता कैसी है। तो इसका आकलन करने के लिए हमें साक्ष्य एकत्रित करने पड़ते हैं। तीसरा हमें ये देखना पड़ता है कि जहाँ पे हम ये सब कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, वहाँ पर मानवीय व्यवहार वो इंटरफेरेंस कितना है। तो ये भी हमें आकलन करना पड़ेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट उस पे पड़ रहा है। सर अभी हम भी आपके साथ में तो देखा गया काफ़ी घना जंगल है। सुरक्षा को लेकर के आप किस तरह से ध्यान रखते हैं? क्या चीज़ रखना पड़ता है ध्यान में सुरक्षा को लेकर? इसमें थोड़ा-सा रिस्क तो रहता है, क्योंकि काफ़ी टफ टेरेन रहता है और वन्य प्राणी बहुलता क्षेत्र भी रहता है, तो ये दुर्घटना होने के भी चांस होते हैं। कहीं-कहीं लोगों को, मतलब हमारे जो स्टाफ ने रिपोर्ट किया कि हमें डायरेक्ट टाइगर की साइटिंग हुई है। तो ऐसी मतलब स्थिति में हमें थोड़ा-सा एहतियात बरतने की कोशिश करनी पड़ती है। हमने स्टाफ को बताया गया कि आप एकदम साथ में चलें और बिल्कुल ना घबराएँ। ऐसी स्थिति में आपको शांत खड़े रहना है और ये देखना है कि वो जो उसका मूवमेंट किस तरह से जा रहा है। अगर टाइगर है तो आपको थोड़ा रुक कर थोड़ा-सा शांति बना के रखना है। और यदि अगर आपने हड़बड़ी बताई और वहाँ से भागने की कोशिश की तो वो आप पे मतलब काफ़ी हमलावर हो सकता है। सर ये गणना कब से की जा रही है और कितना पूरा स्टाफ लगा हुआ है? अगर पिछली गणना कब हुई थी और क्या आंकड़े निकल के आए थे? पिछली गणना जैसे 2018 में हुई थी, ये सबसे पहली गणना 2006 में हुई थी और ये लगभग 5वीं हमारी गणना है। तो 2018 में हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत करके कार्य किया था और 2018 से अभी 22 की तुलना करें तो काफ़ी अच्छे परिणाम हमको प्राप्त हुए हैं। कई सारी नई-नई बीट है जिसमें टाइगर की उपस्थिति नहीं थी पहले, तो उन बीटों में भी टाइगर की उपस्थिति दिख रही है। तो ये हमारे लिए इतना अच्छा इंडिकेटर है कि टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रही है। और कैमरा ट्रैपिंग जो हमने की है, हमने सोनावानी क्षेत्र में भी की है और अभी लोगुर क्षेत्र और बालाघाट क्षेत्र में भी करने वाले हैं। तो कैमरा ट्रैपिंग के भी हमें काफ़ी महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें हमने टाइगर भी रिकॉर्ड किया है, लेपर्ड भी रिकॉर्ड किया है, यहाँ तक कि पोर्क्यूपाइन और खरगोश और जो सिवेट्स वगैरह होते हैं, वो भी हमने उसमें रिकॉर्ड किए हैं। तो काफ़ी अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। सर क्या लगता है आंकड़े इस बार क्या हो सकते हैं? मैं खाली बालाघाट की बात करूँ तो पिछली बार लगभग जून की बात करता हूँ, जून में डब्ल्यूसीटी एक संस्था है, उनके द्वारा यहाँ पे कैमरा ट्रैपिंग का कार्य किया गया था। लगभग बालाघाट की 17 रेंज है हमारी और कॉर्पोरेशन की 4 रेंज है। तो इन सबको मिला के लगभग उसमें से 12 रेंज में उन्होंने कार्य किया है, 13 रेंज में कार्य किया है। उन 13 रेंजों में लगभग इतने अच्छे आंकड़े प्राप्त हुए हैं, 41 टाइगर हमने उसमें इंडिविजुअल प्राप्त हुए हैं। जबकि 18 में हमने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ संस्था ने इसमें जब कैमरा ट्रैपिंग की थी, उनको 28 टाइगर्स में प्राप्त हुए थे इंडिविजुअली। तो अभी हम जब ये कोशिश करेंगे, इसमें देखेंगे कि हम और भी ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अधिक से अधिक हमें टाइगर्स के इंडिविजुअल मिले और उसको डाटा को हम भेजेंगे। तो बालाघाट से ही मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 50 से 60 टाइगर यहाँ पे होने की उम्मीद है। और जैसा मैंने बताया कि बालाघाट एक हमारा टाइगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से विख्यात है पूरे देश और पूरे प्रदेश में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इसका गौरव है, उसका जो नाम है, उसको हमेशा ऊँचा रखेंगे। तो बिल्कुल गौरव जो है टाइगर स्टेट के नाम से वो बना रहेगा। हमारे साथ प्रशिक्षु नित्यानंद जी जो है, जो आईएफएस प्रशिक्षु है, हम उनसे चर्चा करते हैं कि आज का उनका कैसा ये सफ़र रहा, क्या उन्हें सीखने को मिला, क्या कुछ सर बताएंगे अपना अनुभव आज का? मैं अभी रेंज चार्ज में हूँ। मेरा चार्ज टाइम में ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन चल रहे हैं। मुझे भी
अच्छा लग रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। महाशाकाहारी सर्वे में मैं पार्टिसिपेट किया, शाकाहारी सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इसमें टाइगर का और तेंदुआ का सभी अदर कार्निवोर्स एंड हेर्बीवोर्स का काउंटिंग चल रहा है। उसमें हमको साक्ष्य ढूंढते हैं महाशाकाहारी सर्वे में। शाकाहारी सर्वे में प्लॉट बने, फिर वनस्पति का डिटेल्स हैं, फिर पेलेट्स का डिटेल, कुछ कुछ प्लॉट हैं, उसका डायमेंशन अलग अलग है। सभी में सीखा, बढ़िया लगता है मुझे। सर देखा जाता है जब एक अधिकारी रैंक जब फील्ड पर उतरता है तो जाहिर सी बात है ग्राउंड लेवल के जो कर्मचारी थे उनका हौसला बढ़ जाता है। तो क्या सर आपने भी उन्हें कुछ ऐसा बताया कि आपको इस तरह से काम करना है और कैसा उनका अनुभव रहा? फील्ड स्टाफ्स को थोड़ा ऐप के बारे में, फिर सेफ्टी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना भी चाहिए। थोड़ा आगे पीछे होता है, हम थोड़ा इसके लिए क्लियर करने के लिए हम अधिकारी बनाए हैं। तो ये थे नित्यानंद जी जो प्रशिक्षु है और काफ़ी इनका अच्छा अनुभव रहा है और ग्राउंड स्टाफ भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। जैसे कि आपको हम इस पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे कितने घने जंगलों से किस पगडंडी से होकर और कितना मुश्किल ये सफ़र है और किस तरह से बाघ गणना होती है। और वहीं अमित पटौदी जी ने जो बोला है कि इस बार बिल्कुल मध्य प्रदेश के सर पर बाघ स्टेट का जो तमगा है वो बना रहेगा।